जो चोरियां ढूंढने के लिए काफी उपाय करते हैं। साधारण उपाय है कि जिन जिन व्यक्तियों पर आपको डाउट है कि इन्होंने चोरी की, तो पान के पत्ते पर लाल स्याही से या गोरोचन से, पुष्य नक्षत्र की, रवि पुष्य नक्षत्र की, अनार की कलम से आपने चोरी करने वाले व्यक्तियों के नाम अंकित कर दें और उस नाम को पत्ते से दबा दें, दूसरे पत्ते से जिसमें डंडी भी लगी हो, साबुत पान हो, खंडित ना हो, और एक दूसरे पर रख दीजिए और एक बक्से में, अलमारी में रख दें। 7 दिन के अंदर तुम्हारी चोरी फिक जाएगी, चोरी का रहस्य खुल जाएगा। यदि सामूहिक रूप से हुआ है तो लड़ाई हो जाएगी, आपस में खबर आ जाएगी कि भैया माल नहीं बटा, चोरी तो फलाने ने की, समझ लो ये पान की कृपा हो गई। इससे बड़ा भारतवर्ष में कोई दूसरा टोटका नहीं है। चोरी खोलने का सहज है। अब कहें, कोई लोग कहें कि महाराज हम मंत्र क्यों नहीं है? कुछ भारतवर्ष में ऐसी औषधियां हैं जिनका मंत्र नहीं है, परीक्षण है, डायरेक्ट। ऐसे कई औषधियां हैं, ऐसे कई औषधियों के पत्ते हैं, जड़ी है, जिनके स्पर्श करने मात्र से काम हो जाता है। तो पान के पत्ते पे जो हमने बोला है, ये पान विशेषकर अपना देसी पान हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये जो पान में कड़वाहट होती है वही पान का उपयोग करना है। जिसमें छरछरान हो वो लेना है। विदेशी पान पर यह क्रिया नहीं होती है। अब विदेशी आप जानते हो, बहुत सारे पान है, मद्रासी है, फाफड़ा है, ऐसे हैं बहुत सारे पान के। नहीं, कौन कौन से पान होते हैं खाने वाले बताएंगे। हाँ, तो जो अपना देसी जो पान है जो घर पे लगता है, शहद जो अपने करारी में लगा देते हैं, शहद के जो अपने यहां पे ही जो पान होते हैं, उन पानों पे चौड़े पत्ते वाले भी लिखना है, जिसका पान का चौड़ा बड़ा होता है, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। यदि आपको लगता है कि ये नहीं, ये पान वो नहीं मिल रहा, तो क्या और क्या करना चाहिए दूसरे उपाय में? फिर वो पान की पत्ती की जगह पर जामुन की पत्ती पर भी लिख सकते हैं। उसका प्रमाण भी यही है, बस अंतर इतना है, बस चोरी फेंकेगी नहीं, नाम खुल जाएगा। और इसके अलावा एक पत्ता और भी है, फिर उसमें पत्ते बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, कटे फिटे नहीं होना चाहिए। वो नीम के पत्ते पर भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कड़वड़ाहट, जो क्रिया का अर्थ है वो कड़कड़ाहट है, छरछराहट है। आपस में जब फूट होगी, चोरी करने वाला जितना बड़ा मंडल होगा उतना ही जल्दी रहस्य खुल जाएगा। ऐसा पंडोकर सगा के दरबार में 2001 से लेकर 2005 तक कई प्रयोगों में इसको किया गया और सफल प्रयोग में सफलता प्राप्त भी हुई। कैसा भी कानून का काम हो, कैसा ही काम बिगड़ा हुआ हो, ये विशेष अवस्था में करना है। भगवान श्री राम जी का उस पेज पर चरणों की रज लगा दीजिए और राम दूत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के लिए पत्र लिखिए और ऊपर हनुमान, उसके ऊपर राम जी के चरणों की रज लगाकर और हनुमान जी के मस्तक की ओर दिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए। हम गारंटी देते हैं क्षण मात्र में ही सफलता आपके हाथे लग जाएगी। बहुत सारे उपचार ये मुकेश गुप्ता जी ने पहले भी किए, विशेष अवसरों पे किए, राजनीति के लोगों के लिए किए। यह प्रयोग सागर में सुधा जैन के लिए किया गया था।
ये प्रयोग और भी किए गए, भोपाल में किए हैं। ये प्रयोग उरई में भी किया गया, पंडोकर धाम में भी कई बार किए गए, लेकिन ये प्रयोग बताए नहीं जाते क्योंकि इसका शक्ति का दुरुपयोग होता है। न्याय संगत के लिए है, जिसको गलत सताया जा रहा है उसके लिए प्रयोग बहुत सफल है। और जो गड़बड़ आदमी है वो जीतना चाहता है तो नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी वहां सब जानते हैं, राम जी के दूत है, राम जी गलत काम के लिए निर्देश तो करेंगे नहीं। तो आप लोग यही भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे हम प्रयोग बताते हैं, बहुत झाड़ फूक करने वाले साधकगण इसको नोट भी करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी जगह पे उपयोग करिए। ये क्रियाएं हम इसलिए यहां से दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में जगह जगह लोग इसका उपयोग करें और करावें, तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम घर बैठे हो जाएगा।